देखिए जी, कितनी हैरान कुन बात है कि 2 दिन सिर्फ 2 दिन एक चीज मैं अपना वाकया बता रहा हूं, किसी का नहीं है ये। 2 दिन एक चीज मैंने जेब में रखी। तो मैं आपको मिसाल देता हूं कि उस दौर में मेरे जो वालिद साहब मुझे जेब खर्च देते थे वो 8 आने थे। 8 आने किसे कहते हैं? 1 रुपए का हाफ, आधा। 1 रुपए का जो आधा बनता है ना, वो 8 आने बनते हैं। 1 रुपया क्या है, ये देखें, 1 रुपया। अब इसका भी आधा क्या है, ये देखें, 8 आने। तो अब देखें कि मुझे 8 आने मिलते थे। 2 दिन एक चीज मैंने अपनी जेब में रखी और किसी ने अमल भी नहीं बताया, बस खुद। क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि मैं शुरू से ही रूहानी शख्सियत रहा हूं, ठीक है ना। मैं सूफीज्म को मानने वाला था, वज़ाइफ को मानने वाला था। तो मैंने एक जगह से वैसे सुन लिया, तो हो सकता है वो किसी ने गलती मुझे बताया हो, लेकिन क्या हुआ कि वो मुझे 8 आने की जगह 100 रुपया मिलना शुरू हो गया। जैसा कि मैं मिसाल देता हूं, वो कितनी दौलत बनती है कि मिसाल के तौर पर आपको मिलता है 100 रुपया। ओके, ठीक हो गया। 100 का करें डबल 200, और 200 को जरब दें 100 के साथ, तो मेरा ख्याल है कि ये कम से कम 20,000 रुपया बनता है। अब अगर आपको 100 रुपया मिले, आप 100 रुपया कमाएं, फिर 20,000 रुपया रोज कमाना शुरू कर दें, तो बोले फिर वारे न्यारे हुए कि ना हुए। वीडियो का आगाज है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पास जब मुझे 8 आने मिलते थे तो मैं अपने कजन, छोटे छोटे थे हम, 7, 8, 9 साल, 10 साल, तो हमारे घर से कुछ फासले पर, समझ लें कि 10 मिनट अगर चलो, तो रेलवे का एक ट्रैक था जहां से रेलवे गुजरती है, रेलवे की पटड़ी जिसे कहते हैं। हम शुगल मेले में जाते, वहां पर खेलते। और एक बार मैंने किसी से सुना ना, तो मैंने अपने जो 8 आने थे, ये सिक्का नजर आ रहा है आपको, 8 आने मैंने अपने रेलवे की पटड़ी पर रखे हैं जी। उस बंदे ने मुझे कहा कि रेलवे की पटड़ी पर 8 आने रखो, और जब रेलगाड़ी गुजर जाए तो उसको आपने उठा के जेब में डाल देना है। मैंने वही काम किया। मैं पहले तो 8 आने रखे, फिर जब रेल गुजर गई उस 8 आने के ऊपर से, तो वो 8 आने वहां पर मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि हवा होती है, बहुत झटका होता है। तो आगे पीछे ढूंढने से मुझे मिल गए, बिल्कुल चपड़े हो चुके थे, यानी कि चौड़े से हो गए थे, लंबे गुलाई बढ़ गई थी उसकी। तो मैंने जेब में डाल ली। अब क्या था कि मुझे मिलने हैं 8 आने। खाला आ गई, उसने 5 रुपए दे दिए। नानी साहब आ गई, उन्होंने 10 रुपए दे दिए। नाना हजूर आ गए। अच्छा, हमारा जो ननहाल खानदान था वो हमारे नजदीक ही था, 1 मिनट की मुसाफत पर। रोज चले जाना, कम से कम 100 रुपया हमारा इकट्ठा हो जाता था। उस दौर में जब 8 आने मिलते थे, सन ये 1986-87 की बात है, तो गौर करें कि मेरे जेब में 2 दिन वो सिक्का पड़ा रहा। अच्छा, फिर वहां पर हम ज़रा रोज जाते तो एक बाबा जी बैठे होते थे, लोग उनसे कोई हाथ बोलते नहीं थे इतने, लेकिन मैंने बाबा जी को रोज जाना, बाबा जी अमीर होने का कोई वजीफा दें। शुरू में तो उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये अमल करो। मैं अभी आपको बताता हूं, वो आपने रेलवे की पटड़ी या ट्रैक पर जाके सिक्का नहीं रखना। ये तो मैं अपनी कहानी आपको बयान कर रहा था, ये मेरी स्टोरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जो बताया ना, बिल्कुल उसी तरह निकला। तो अमल आप बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करते, कि 2 दिन एक चीज मैंने अपनी जेब में रखी, तो मुझे मिसाल के तौर पर अगर मैं 100 कमाता हूं ना, तो 20,000 कमाना शुरू कर दिया। और 20,000 अगर कमाऊं तो 6 लाख रुपया महीना बनता है, सोचें। तो ये दर उस दौर की बात है जब सोने का रेट, गोल्ड, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2,10,000 रुपये तोला है, या कम से कम 2,05,000 रुपये तोला है। उस वक्त गोल्ड 2,000 रुपये तोला था। गौर करें, 1986, जाके गूगल करके देख लें, 2,000 रुपये तोला था। तो फिर सोचें, गौर करें कि किस कदर ये बंदा, अब 2,000 रुपये तोला हो, 20,000 के 10 तोले मिल जाते हैं। गौर करें ना, फिर 7-8 लाख तो मैं कम बता रहा हूं, ये 20 लाख बन जाता है। इतना वो भला दौर था। जब मुझे 8 आने मिलने होते थे तो 100 रुपया, 50 रुपया मिल जाते। यानी 2 दिन मैंने वो सिक्का अपनी जेब में रखा, फिर गुम गया। तो बहरहाल मैं अब आपको वजीफा बताता हूं जो बाबा जी ने बताया था अमल की। खास अगर आपको इजाजत चाहिए, वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो है जी मिलती रहे। और इजाजत लेनी है, खास एक कमेंट करें, वीडियो जो पूरी देखेगा बगैर स्किप किए उसको इजाजत है। लो जी दोस्तों, क्या हुआ, बाबा जी को एक दिन मैंने बुलवा लिया। वैसे बहुत कम बोलते थे। बाबा जी ने कहा, बेटा एक हथौड़ा लो। क्या?
ये तस्वीर देखें, एक हथौड़ा लो और एक सिक्का ले लो 4 आने का। मुझे 8 आने मिलते थे, ज़ाहिर है 2 चवानियाँ, यानी 4 चवानियाँ हो ना तो 1 रुपया बनता है, जो आप 1 रुपया आजकल देखते हो। तो मुझे 2 चवानियाँ मिलती थी, यानी 1 रुपये का हाफ। तो मैंने उन्होंने कहा 4 आने ले लो, 4 आने मुझे दो, कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा जी बाबा जी 8 आने। कहने लगे 4 आने मुझे दे दो चंदा और 4 आने लो, उस पर ये अमल करो। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा हथौड़ा लो। क्या हथौड़ा? ये आपको नजर आ रहा है? और ये हथौड़ा 200 मरतबा, यानी किसी सही मजबूत पत्थर पर वो ये सिक्का रख कर, क्या सही मजबूत पत्थर हो, पत्थर आम जो फर्श होता है आपके घरों में वो नहीं, जो पत्थर होते हैं ये आम दरियाओं के करीब होते हैं, चल ना दरिया के करीब हो, किसी भी जगह पर पत्थर होगा इस तरह चौड़ा सा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ज़ाहिर है सिक्का नहीं टिकेगा। पत्थर पर वो सिक्का रखकर क्या करो, सिक्के पर अल्लाह समद पढ़ के उस सिक्के पर मारो। ये वही हिसाब हो गया कि ट्रेन के नीचे से मैं सिक्का रखता था और वो सिक्का लंबा चपटा सा हो जाता था, ये वही हिसाब बनता है। अच्छा, सिक्का मतलब है कि रख के ना पत्थर पर, उस पर अल्लाह समद कह के हथौड़ा मारो, 200 मरतबा करो और जेब में रख लो। कहने लगे कि इतना पैसा आएगा कि तू सोच नहीं सकता। तो मैंने कहा बाबा जी मैंने तो बगैर अल्लाह समद पढ़े किया था। उन्होंने कहा तू अब ये अमल करके देख, है जी, तेरी 7 नस्लें भी बैठ के खाएंगी। और वही अभी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मैं ज्यादातर जो है ना, मतलब है कि इतना काम नहीं करता, बाहर से पैसा आ जाता है, कोई किराए को ये को वो, अल्लाह ताला करम करने वाला। देखे जब भी देता है वो अल्लाह ताला की जात छप्पर फाड़ के देता है। तो मुख्तसर आखिरी बात करूंगा और इजाजत चाहूंगा कि जब एक सिक्का होता है ना, सिक्का राइजुल वक्त, उसको अल्लाह माफ करे, ये मिसाल के लिए कह रहा हूं, शैतान भी चूमता है, इतनी उसमें ताकत होती है, और कहता है कि जो तुझसे प्यार करेगा वो मेरा यार है। जब आप सिक्का लें, और साथ एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा जो दिल जले हैं उनके लिए, देखिए जो बंदा कहता है कि इससे ये क्या देना, तो अल्लाह ने देना भाई, मैं कब कह रहा हूं अल्लाह ने नहीं देना। अब हम डिस्प्रीन खाते हैं, डिस्प्रोल खाते हैं, ठीक है, पैरासीटामोल खाते हैं गोलियां, उसमें कौन कौन से केमिकल पड़े हैं? क्या वो केमिकल शिफा देते हैं या अल्लाह शिफा देता है? कोई ना कोई देखे, कोई तरीका तो होता है ना, पुराने बुजुर्गों का बताया हुआ, बड़े अमलियात हैं। बंदा कहे हर चीज हदीस में है, हर चीज कुरान में है, क्या ऐसा मुमकिन है? तो आज से 30 साल पहले मुमकिन था कि आप मोबाइल में ये वीडियो देखेंगे? क्या मुमकिन था? मुझे बताएं कि आप कॉल करेंगे और आपकी कॉल मिल जाएगी? क्या मुमकिन था? एक क्लिक करेंगे और इंग्लैंड में बंदा मौजूद है, आपको देख रहा है, या अगर आप इंग्लैंड में है तो पाकिस्तान में बंदा मौजूद है, आपको देख रहा है। क्या ये मुमकिन था? कोई सोच थी? कोई तसव्वुर था? तो इसी तरह है ना कि जो बंदा ये मान के अमल करेगा उस पर असर करेगा। अब जो बंदे इतराज करने वाले हैं, पहली बात है वो तो वीडियो में आए ही ना। अब अगर आ गए हैं तो इतराज करके फिर आप अपने ऊपर से वो असर खत्म कर रहे हैं। तो जो बंदा यकीन करता है वो क्या करे, एक सिक्का ले, 5 रुपए का ले, ठीक है, ज़ाहिर है आजकल 5 का ही सिक्का, इससे कम रुपये का भी चलता है लेकिन ना चलने के बराबर है। 5 का सिक्का लें, उसको एक पत्थर पर रखकर उस पर हथौड़ा मारने से पहले अल्लाह समद पढ़े, हथौड़ा मार दें, अल्लाह समद 200 मरतबा, 200 टाइम मार के उसको जेब में रख लें और भूल जाएं। अब बंदा यहां पर ये कहे ना कि इससे क्या साइंस है, तो ये जो डिस्प्रीन में चीजें पड़ती हैं और डिस्प्रीन बनती है, इससे क्या साइंस है? सोचे ना कोई अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज हो, मतलब ना उतारा हो। शुगर का इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर का नहीं है, कैंसर का नहीं है, तो फिर क्या मतलब है ये कहने का कि कोई बीमारी नहीं उतारी? उसकी वजह मैं बताता हूं। उसकी वजह यह है कि कोई टाइम भी मुतय्यन है कि मिसाल कैंसर, इसका कितना अरसा रहना है? 10 साल। 10 साल में ये कुछ दिन और कुछ सेकंड और कुछ घंटे ऐसे आएंगे, इसमें ये फलां चीज खाएगा, तकदीर में लिखा होता है जो हमें नहीं पता, और फिर आने वाले सालों में हमें पता चल जाना है। फिर हम कहेंगे कैंसर का इलाज आ गया, शुगर का इलाज आ गया, हर चीज का इलाज है। हमारे जो बाबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, अल्लाह पाक उनको गरीके रहमत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में जगह बनाए, जिन्होंने हमारा पाकिस्तान, जो रहनुमा है पाकिस्तान उन्होंने बनाया, वो बेचारे टीबी से उनकी मतलब दुनिया से रुखसत हुई। तो देखिए इतना बड़ा वो पाकिस्तान का बादशाह टीबी से चला गया, लेकिन उस दौर में टीबी का इलाज नहीं था। इसी तरह ना हर चीज का इलाज है। अब जो सिक्का पर 200 मरतबा मारना है आपने, या मैंने ट्रेन के नीचे रखा था, तो वही मतलब निकलता है। दोस्तों याद रखिए
बुजुर्गों की बताई हुई कोई भी चीज हिकमत से खाली नहीं होती। आपका जेब पर्स कभी खाली नहीं होगा। आप एक 5 का सिक्का लें, उस पर 200 मरतबा हथौड़ा मारे पत्थर पर रख के, यानी सिक्के के नीचे पत्थर हो, और हर बार मारते हुए अल्लाह उस मद कहें और जेब में रख लें। इस पर ज़ाहिर है मुझे तो आपने कुछ चंदा तो नहीं दिया है, तो फिर गौर करें, सोचें कि आप ये एक बार अमल करेंगे तो आपके 5 रुपये लगने हैं, तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यकीन से करेंगे तो पूरा साल आपका पर्स जेब खाली नहीं होगा। जिसे यकीन है वो अमल करे, जिसे नहीं यकीन वो छोड़ दे। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।